नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 16 है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जो आपको नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते चलिएगा। निम्न में से किस दिन हर साल आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 4 जून को हर साल आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य का 12वां स्थापना दिवस 2 जून 2026 को मनाया गया है? तो किस राज्य का मनाया गया है? तेलंगाना का मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन, जिसको हम सेज बोलते हैं, शुरू किया जाएगा? तो ये पुदुचेरी में शुरू किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किस राज्य में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी एंटी रेडिएशनल मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ है? उड़ीसा से हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्न में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसको बोलते हैं एमएसएमई, और छोटे डिजिटल व्यापारियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने और अपनी पूंजी बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीशो ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक, जिसको बोलते हैं डीजीपी, किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कृष्णा को नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्न में से किस संगठन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आकुश ने लॉन्च किया है, AUKUS। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। एम करुणानिधि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 3 जून 2026 को 102वीं जयंती मनाई गई? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। निम्न में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? मीनाक्षी मदन राय को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्न में से किस राज्य में मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो कहाँ पे खोजी गई है? तो ये राजस्थान में खोजी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्न में से किसे हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? DK शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। खलीलुर रहमान किस देश से संबंधित हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। मानव रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का सामान्य जो pH मान है वो होता है 7.4। तो जो मानव रक्त होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है, जिसका pH मान लगभग 7.4 होता है। यदि मान 7 से कम है, अगर उसकी वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो किसको कहा था इन्होंने? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना हुई कब थी? तो ये 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा की गई थी। इसको पल्लवों को हराकर किया था। उन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया, और राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। इसकी जो करेक्ट डेट है 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है कौन सी है? बुलर झील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोनों चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारतीय जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सीवी रमन, द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी याद में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में, यानी 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो नीति और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है ये पुस्तक। प्रसिद्ध पुस्तक पशु पक्षियों की कहानी का संग्रह है। तो पंचतंत्र गुप्त काल के दौरान पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। ये गुप्तकालीन पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, N2O। इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसे सूंघने पर हल्की बेहोशी और हंसी आती है और इसका उपयोग चिकित्सा और दंत चिकित्सा में जो हल्का जो एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था सी राजगोपालचारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मतलब आयरन ऑक्साइड की जो वहाँ पे मौजूदगी के कारण ये लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। और इसके 2 उपग्रह भी हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है 1973 में। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो हुआ क्यों था कि जो भारत में बाघों की जो घटती संख्या को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल भी याद रखना है, को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ से शुरुआत की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है इसमें? उत्तराखंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।